ये क्लियर हो गया था ना कि 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, कहाँ पर? बम्बई में स्टैब्लिश किया, है ना? ये तो क्लियर हो गया था। आर्य समाज के या स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या उद्देश्य थे, ये उसमें लिखा हुआ है ना, बताया था कल मैंने आप लोगों को, है ना? 1875 में इसका जो स्थापना की गई वो बम्बई में की गई, लेकिन मात्र 2 साल के ही बाद इसका जो मुख्यालय था उसे चेंज कर दिया गया और लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, है ना? तो मुख्यालय कहाँ चला गया? लाहौर में चला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जब आर्य समाज की स्थापना को कर लेते हैं और अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उसी बीच में इन्हें ऋग्वेद पढ़ने का बहुत शानदार तरीके से मौका मिला, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इन्होंने विरजानंद के प्रभाव से वेदों के बारे में जानकारी ली थी, है ना? तो आर्य समाज को स्टैब्लिश करने के बाद इनको थोड़ा सा मौका मिला, तो इन्होंने अपने वेदों का फिर से अध्ययन किया। ऋग्वेद का अध्ययन करने के बाद इन्होंने समझा इस बात को और एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, है ना? वेदों की ओर लौटो या बैक टू वेदास, एक बहुत बेहतरीन स्लोगन माना जाता है इनका, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 4 वेद थे, चारों का जो क्रोनोलॉजी है वो अलग अलग टाइम में है, तो किस वेद की तरफ लौटना है? वेदों की ओर लौटने का मतलब है कि 4 वेद हैं, है ना? चारों वेदों का अपना टाइम अलग अलग है, एक टाइम में वेद लिखे नहीं गए, है ना? तो किस वेद की तरफ लौटने की बात चल रही है ना? ये भी समझने वाली बात है। तो जो सबसे ओरिजिनल टेक्स्ट है वेद में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, है ना? जब आप ऋग्वेद को पढ़ रहे होंगे, जब आप ऋग्वेद को पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऋग्वेद है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ऋग्वैदिक एरा, कौन सा? ऋग्वैदिक एरा। और दूसरे को कहते हैं लेटर वैदिक एरा। क्या कहते हैं? लेटर वैदिक एरा। यानी कि इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बात समझ आ रही ना? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि जो ऋग्वैदिक का टाइम है वो लगभग है 1500। ऋग्वैदिक कहने का मतलब क्या है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मतलब वैदिक कल्चर, है ना? अब इस वैदिक संस्कृति में ये दोनों पार्ट हो जाते हैं, है ना? इस वैदिक संस्कृति में या वैदिक कल्चर जब हम बात बोलेंगे, जब वैदिक कल्चर की बात बोलेंगे, तो वैदिक कल्चर का जो टाइम है वो है 1500। क्या है? टोटल बोलते हैं तो 1500 बोलते हैं। जब इसी वैदिक कल्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब इसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से डिवाइड होता है ऋग्वैदिक एरा एंड लेटर वैदिक एरा। इसका जो टाइम मिलता है वो टाइम मिलता है 1500 से लेकर के 1000, और इसका जो टाइम मिलता है वो 1000 से लेकर के मिलता है 600। फिर बात समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? यानी कि जो वैदिक संस्कृति है उसे बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं समझा रहा हूं कि ऋग्वेद की तरफ ही लौटने की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? तो ऋग्वैदिक एरा का टाइम जो है वो 1500 से लेकर के 1000 का टाइम है, और लेटर वैदिक का जो टाइम है वो 1000 से लेकर के 600 तक का टाइम है ना? इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना इस बात को कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस वाले फेज की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं। कौन से फेज की तरफ? इस वाले फेज की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं। इस वाले फेज की तरफ भी नहीं लौटना चाह रहे हैं, जबकि है ये ऋग्वेद का ही पार्ट है ना? ऋग्वेद का ही पार्ट है। वैदिक संस्कृति के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो वेदों से ही मिलती है। इनका कहना था कि जो ऋग्वैदिक एरा है, या जो 1500 से लेकर के 1000 बीसी का जो हमारे यहाँ टाइम है, लगभग आज से 2500 साल पहले का जो टाइम है, वो हमारे समाज का सबसे बेहतरीन टाइम रहा है। वो हमारी सोसाइटी का सबसे बेहतरीन समय रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय, यानी कि इस वाले समाज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महिलाओं के हिसाब से देखें तो ये समय जो है वो महिलाओं के लिए अपने आप में गोल्डन एरा है। महिलाओं के लिए अपने आप में गोल्डन एरा है। क्यों है गोल्डन एरा? क्योंकि महिलाओं को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उन्हें दहेज के लिए मारा जाता है, ना उनको सती जैसी एक बकवास प्रथा से गुजरना पड़ता है ना? विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाता था, है ना? और साथ में
महिलाओं को पूरी आजादी थी वेल्थ रखने की, धन और संपत्ति रखने की। अपने मन की इच्छा के अनुसार उनको शादी करने की परमिशन थी। अगर कोई स्त्री शादी नहीं करना चाह रही है तो पूरे जीवन अनमैरिड रह करके भी अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकती है। कोई स्त्री पॉलिटिक्स में जो जाना चाहती है तो पॉलिटिक्स में जा सकती है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक उसी तरह से इस वाले टाइम में सभा और समिति नाम के दो संगठन हुआ करते थे जिसमें महिलाओं को पॉलिटिक्स करने की परमिशन मिली हुई थी, यानी कि महिलाएं जाती थी। महिलाओं के पास इतनी आजादी थी, इतने राइट्स थे, इतने अधिकार थे कि वो राजा का इलेक्शन करती थी। राजा का इलेक्शन करने का काम करती थी महिलाएं। जिस राजा को चाह लें उसको राजा बना दें और जिसको चाहें उसको उसके पद से हटाने का भी काम करती थी। कौन? महिलाएं। पर्दा प्रथा जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पुरुषों के साथ पूरी बराबरी के साथ इनको दर्जा मिला हुआ था, है ना। इस तरह से देखें तो महिलाओं के लिए ये वाला जो समाज था वो बहुत बेहतरीन तरीके का समाज था। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो रहा था भारतीय महिलाओं के साथ में। लेकिन जब इस वाले फेज से निकल करके इस वाले फेज में आते हैं तो जितनी फ्रीडम यहाँ है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर बंदिशें लगा दी जाती हैं। अब कोई महिला अपनी इच्छा के अनुसार शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर बहु विवाह नहीं था, यहाँ पर बहुत सारा विवाह होने लगा, यानी कि एक व्यक्ति या एक पुरुष कई सारी महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। 50 साल का आदमी 5 साल की लड़की के साथ शादी करना चाहे तो आराम से कर सकता है, यहाँ नहीं कर सकता था। विधवा का विवाह होना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो गया, बंद कर दिया गया। अब विधवाएं विवाह नहीं कर सकती थी। सभा और समिति में आप जाना, अब आप किसी भी तरह से आप जा नहीं सकते, यानी कि पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको अनमैरिड रहने का कोई राइट नहीं है। महिला को सिर्फ और सिर्फ अपने वंश को बढ़ाने वाला समझा गया। उनका सिर्फ एक रोल रहा समाज में कि तुम हमारे वंश की वृद्धि के लिए आई हो और कुछ नहीं, तुम्हारा और कोई रोल नहीं। पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा भयानक तरीके से हावी हो गया। ऐसी महिलाओं की कल्पना की गई जो अनिष्कासिनी हो और जो असूर्य परचा हो। मतलब अनिष्कासिनी का मतलब है कि एक ऐसी स्त्री, एक क्या चल रहा है, अनिष्कासिनी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्त्री जो अपने घर की चौखट को भी ना लांघे, ऐसी स्त्री के बारे में कहा गया। एक असूर्य परचा का मतलब है कि एक ऐसी स्त्री जो कभी भी सूर्य का दर्शन न करे, यानी कि हमेशा अपने घर में ही कैद रहे। इतना भयानक तरीके का पर्दा आया कब? लेटर वैदिक में। उनको संपत्ति के अधिकार से हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया कि आप अपने पास पैसा नहीं रख सकते, है ना। तो जितनी आजादी थी, जितना फ्रीडम था ऋग्वैदिक एरा में, उतनी ही ज्यादा बंदिशें लगाई गई लेटर वैदिक में। यही वजह थी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वैदिक एरा की तरफ लौटने की बात कर रहे थे। सिर्फ महिलाओं के लिहाज से नहीं, समाज में जो सामाजिक स्थिति है, यानी कि जो अपने यहाँ जाति व्यवस्था थी, यहाँ पर कास्टिज्म नहीं है। यहाँ पर कास्टिज्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ण सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ण समाज चल रहा था। कैसा मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि जन्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण होगा इस बात की कोई जरूरी बात नहीं थी। यानी कि आप सिर्फ कर्म के आधार पर आपके वर्ण का चयन किया जाता था। अगर आप किसी शूद्र व्यक्ति के घर में जन्म लिए हैं और आप टीचिंग से रिलेट करता हुआ कोई पेशा अपना लेते हैं, है ना, आप स्कॉलर हो जाते हैं, तो आप शूद्र पिता से उत्पन्न होने के बावजूद आप ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो इस तरह से देखें ये वाला समाज वर्ण सिस्टम को लेकर के कितना लिबरल है। लेकिन यही बात जब लेटर वैदिक में आती है तो पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जन्म के आधार पर सारी चीजें लागू हो जाती है। यानी कि अगर आप ब्राह्मण क्लास में उत्पन्न हुए हैं तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण हो जाएंगे, न कि शूद्र हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हर लिहाज से देखें तो जो ऋग्वैदिक वाला टाइम था वो हर हाल में बहुत बेहतर समाज था, है ना। सभी लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। और इन सारी चीजों के बारे में जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने समझा तो उन्होंने एक बेहतरीन स्लोगन दिया, क्या कि बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ये हमारा समाज जो है वो बहुत बेहतर समाज था। हमें उस तरह के समाज की जरूरत है, हमें इस तरह के समाज की जरूरत है। जिस तरह का समाज 18वीं सेंचुरी में चल रहा था उस तरह के समाज की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है?
अब जब वेदों की ओर लौटने की बात कर रहे थे तब इन्होंने आर्यंस के ऊपर भी बातें की, यानी कि आर्य कौन थे, वो आर्यंस, इसके ऊपर भी बहुत एक लंबी डिबेट हुई। हर लोगों का कहना है, जितने भी स्कॉलर हुए, जितने भी लोगों ने आर्य समाज के बारे में या आर्यंस के बारे में जानने की कोशिश की, सभी लोगों ने अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी दी। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जब पढ़ रहे थे वेदों को, तो वेदों को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जो आर्य लोग थे वो तिब्बत के लोकल नेटिव लोग, यानी कि वो कहाँ के लोग थे, वो तिब्बत के रहने वाले लोग, इंडिया के नहीं थे वो लोग। क्या बोल रहे हैं वो, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि वो तिब्बत के रहने वाले लोग थे। तुम्हें जानकर के हैरानी होगी कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यंस के बारे में बात कर रहे हैं तो तिब्बत की बात क्यों कर रहे हैं वो, जबकि तिब्बत तो चाइना का पार्ट है ना, चाइना का पार्ट है, वो चाइना का हिस्सा है। तो आर्यंस जो सबसे सुप्रीम क्लास थे, आज भी सबसे सुप्रीम क्लास मानी जाती है आर्यंस की, क्या पढ़ा रहे, हाँ क्या क्या, हाँ तो इनको तो ये बोलना चाहिए था कि भाई आर्यंस जो हैं वो तो भारत के लोग हैं, ना कि बाहर के लोग हैं, जबकि आप बोल कहाँ के रहे हैं कि ये सारे के सारे तिब्बत के थे। तो आपको जानना चाहिए कि तिब्बत वाला ही इलाका है जहां पर हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत है। तिब्बत में ही क्या है, कैलाश पर्वत है, नहीं है। कैलाश पर्वत अगर वहां पर है तो इसका मतलब है कि एक टाइम में तिब्बत किसका पार्ट हुआ करता होगा, इंडिया का पार्ट था। तिब्बत तो 1958 में इंडिया ने दिया है ना चाइना को, 1958 से पहले तिब्बत किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था। बात समझ में आ रही है। इसलिए उनका कहना था कि जो आर्यंस हैं वो ऊपर के हिमालयन रेंज के रहने वाले लोग थे, सुप्रीम क्लास के लोग थे वो। तो तिब्बत बोल रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि वो आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, यहीं की बात बोल रहे हैं। क्लियर हुआ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो आर्यंस थे वो कहाँ के रहने वाले थे, बेसिकली तिब्बत के रहने वाले लोग थे। जब आप बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक द आर्किटेक्ट ऑफ द आर्यंस नाम की एक बुक लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि नहीं, नॉर्थ पोल के रहने वाले थे, उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, कौन, आर्यंस। लेकिन जो सबसे बेहतरीन फिलॉसफी मानी जाती है वो है मैक्स मूलर की। किसकी है, मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर एक जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने हमारे वेदों के बारे में एक अच्छा अध्ययन किया है ना, प्रमाणिक अध्ययन किया। आज हमारे सामने वेदों का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता है, सबसे बेहतरीन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता है वो मिलता है किसका, जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर का ही। यानी कि जो आज भी अथेंटिक रेफरेंस के तौर पर हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उसका नाम क्या है, जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया के नहीं हैं, बल्कि वो सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। कहां के आए हुए लोग थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे। जब आप जर्मनी के तानाशाह जब आप जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जानने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हिटलर खुद को आर्य बोलता था। हिटलर खुद को क्या बोलता था, आर्य बोलता था। वो इस बात को बोलता था कि आर्य सिर्फ यहीं के हैं, यानी कि जितने भी जर्मन हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, आर्य हैं, और दुनिया में कोई भी आर्य नहीं है। जबकि हमारे यहाँ फिलॉसफी क्या चल रही थी, हम सभी के सभी लोग क्या हैं, आर्यंस लोग। जबकि हिटलर क्या बोल रहा था इस बात को कि नहीं, दुनिया में और कहीं पर भी आर्यंस नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ जो जो जर्मन है वही के वही सिर्फ आर्यंस होते हैं और कोई नहीं होता है।
यहां तक कि वो अपने राइट हैंड पर स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग करता था, यानी कि स्वास्तिक सिंबल यूज करता था वो। अपने यहाँ स्वास्तिक सिंबल यूज होता है कि नहीं होता है? ऐसा वाला जो सिंबल होता है, आप लोगों को पता है ना? ऐसा स्वास्तिक का जो सिंबल होता है, इसका प्रयोग करता है वो। देखा आप लोगों ने कभी, है ना? तो इसका प्रयोग कर रहा है और साथ में इस बात को बोल रहा है कि मैं आर्य हूं, और साथ में जितने भी जर्मन हैं यहाँ पर, वो सभी के सभी क्या हैं? आर्य हैं। और आर्य दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, जर्मन में। समझ में आ रही बात? तो अभी तक की जो सबसे बेहतरीन फिलॉसफी थी, जो अभी तक एक्सेप्ट की जाती थी, वो मैक्स मूलर की ही मानी जाती थी। किसकी मानी जाती थी? मैक्स मूलर की ही मानी जाती थी कि मैक्स मूलर जो बात बोल रहा है वो बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, सेंट्रल एशिया से ही ये लोग आए हुए। लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समाप्त किया जा चुका है। अब ये मान्यता अपने आप में खत्म हो चुकी है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, बल्कि ये मान्यता अब लोक प्रचलित हो चुकी है। मतलब अकाउंटिक रेफरेंस हो चुका है कि जो आर्यंस थे वो लोकल यही इंडिया के ही थे, वो अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग देशों में गए हैं, यहाँ से आए नहीं, यहाँ से गए, माइग्रेट किया उन्होंने। पूरी की पूरी थ्योरी पलट दी गई। समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने क्या बताया कि आर्य जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले लोग थे? तिब्बत के रहने वाले लोग। क्लियर हुआ? आगे देखो जरा, वेदों को पढ़ने की ही बात। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ 6 लोग बैठे हो, तुम इस बात को बताओ, तुम इस 5 लोगों में या 6 लोगों में किसी से मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से कमजोर मानती हो? हाँ, मानती हो? तो तुम आर्य हो, बस सिंपल परिभाषा है। तो तुम आर्य हो, तो तुम श्रेष्ठ हुई ना, तुम्हारी नजर में तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम आर्य हो। सिंपल बात, बात समझ में आ रही है? तो जहां पर आर्यावर्त के, भाई तुम्हारे इस बॉडी में तुम्हारे ही पूर्वज का डीएनए है ना, तो तुम्हारे पूर्वज आर्य थे, तो तुम क्या हुई? समझ में आ रहा है ना? तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो क्या हैं? आर्य हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो आर्या हैं। सिंपल बात समझ में आ रही है ना? बस इतनी सी सिंपल बात है। क्योंकि आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं, आर्य से जाति डिसाइड नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? आर्य से कभी भी आप जाति की तुलना कर लें कि आर्य का मतलब ब्राह्मण हो जाएगा क्या? नहीं, आर्य जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि भाषा सूचक शब्द है। आर्य एक लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज की अपनी मीनिंग होती है। तो आर्य की जो मीनिंग होती है उसे हम कहते हैं श्रेष्ठ या इलीट क्लास। यानी कि अपने भारत में ऐसा कौन है जो इस बात को बोले कि मैं श्रेष्ठ नहीं? जैसे फरजाना, तुम श्रेष्ठ नहीं हो। अरे अगर तुमसे मैं पूछूं कि तुम क्या कमजोर हो यहाँ पर किसी से, मानसिक या शारीरिक तौर पर, तो बोलोगे कि हाँ सर मैं कमजोर हूं, नहीं हूं। तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फरजाना भी क्या हुई? आर्य हुई। बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो आर्य जहां पर रहेंगे उसी को कहा जाएगा आर्यावर्त। तो भारत का एक और नाम भी मिलता है, क्या नाम? आर्यावर्त। भाई भारत और इंडिया, हिंदुस्तान के अलावा भारत का एक और नाम भी तो है, आर्यावर्त। भारत का एक और नाम भी है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भी भारत का नाम ही है। हाँ, हाँ 7 नाम, बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है, दसियों नाम है, 7 नाम तब भी कम है, बहुत सारे नाम है। समझ में आ रहा है ना? तो आर्यों को स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ बता रहे थे? तिब्बत का निवासी बता रहे थे। मैक्स मूलर कहाँ का बता रहा था फरजाना? मैक्स मूलर कहाँ का बता रहा था? क्या मतलब हमारे पढ़ाने का? पढ़ा करो तुम लोग भाई। इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, बीच की टुकड़ी टूटेगी तभी पढ़ोगे तुम लोग। इधर आओ। हाँ हाँ उठो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखो, अरे बहुत तगड़ी हवा आ रही है, तुम आओ तो यहाँ पर। ज्यादा देर का मामला नहीं, आधे घंटे का मामला है बस। बैठाओ भाई इनको। खुरापें चलती रहती है, उनको चिकोटी काट रही हैं, उनको मार रही हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों को बताया कि वो सेंट्रल एशिया के, कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, वो भारत के लोकल लोग नहीं थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि वो तिब्बत के रहने वाले थे। कहाँ के? तिब्बत के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक जो अपने यहाँ के बहुत बड़े रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो उत्तरी ध्रुव के थे, यानी कि नॉर्थ पोल के रहने वाले थे। अभी तक जो सबसे बेहतरीन थ्योरी मानी जाती थी वो मैक्स मूलर की मानी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट की रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए हुए थे, बल्कि यहीं के लोकल लोग थे। समझ में आया? जर्मनी का जो तानाशाह हुआ करता था, उसका नाम था हिटलर। हिटलर ने भी खुद को और अपने सारे जर्मन को क्या बोला है कि हम सभी के सभी आर्य हैं। समझ आ रहा ना? और दुनिया में कोई आर्य नहीं है। ये सारी फिलॉसफी आज रद्द की जा चुकी है। इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे आर्य लोग हैं, इस फिलॉसफी को माना जाता है। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक। आगे किताबें उठा के देखोगे ना, सिर्फ इतना लिखा मिलेगा कि आर्य तिब्बत से थे। नहीं समझाया जाएगा तुमको कि जैसे मैं समझा रहा हूं ना बहुत कॉमन लैंग्वेज में, नहीं मिलेगा तुमको, फिर समझ में नहीं आएगा ये सब क्या बवाल चल रहा है भाई, है ना? क्या? हाँ, सच बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि हमारा क्या बिगाड़ोगे आप लोग? नहीं बताएंगे, हम सच बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से नहीं बताएंगे आपको। और इतनी कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा दें अपनी बात को, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, है ना? थोड़ा सा 1 घंटे पढ़ लिया करो, क्या समस्या की बात आ रही है? क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा क्या नुकसान है? हम आए पढ़ाए, आप पढ़ लिए तो ठीक बात है, नहीं पढ़ो तो अपना लॉस है आपको, है कि नहीं? और इसमें जो रिकॉर्ड करते हैं, इस रिकॉर्डिंग का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आधी आवाज आती है, आधी आवाज गायब हो जाती है ना? तो अभी आप लोगों को लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा है हमारे पास, टाइम बहुत कम है, इस बात को समझो। आप कब निकल जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल, आपको एहसास तक नहीं होगा। मात्र 2 साल 3 साल बीतने दो, आप पता करना पीछे से अपने, आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जिससे हम ओवर एज हो चुके हैं। मात्र 2-3 साल और वेट कर लो आप। 25 साल की उम्र जिस दिन क्रॉस होगी ना, आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनसे हम ओवर एज हो चुके हैं। अब हम इतनी उम्र हो चुकी है कि हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना? तो थोड़ा पढ़ लो, ऐसा नहीं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको, गलत भी नहीं पढ़ा, सारे डेटा सही है ना? तो आर्य को क्या बता रहे हैं कि ये तिब्बत के रहने वाले लोग थे, ठीक है ना? और साथ में जब ये इस चीज को पढ़ते हैं, है ना, आर्य को पढ़ते हैं, अब समझना इस बात को कि जो पास्ट होता है, जो हमारा पास्ट होता है, उस पास्ट को अगर हम प्रेजेंट के सिनेरियो में ना देखें तो पास्ट कभी समझ में ही नहीं आएगा। अगर आज आप अपने प्रेजेंट को समझना चाहते हैं तो बिना अपने पास्ट को समझे आप अपना प्रेजेंट नहीं समझ सकते, ये भी बात है। तो जिस समय 18th सेंचुरी में इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती रह रहे हैं, उस समय के इंडिया का भी तो अपना कोई अतीत होगा, उस समय का भी तो कोई पास्ट रहा होगा इंडिया का। यानी कि भाई आज जब 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उससे 100 साल 200 साल पहले 500 साल पहले का इतिहास रहा होगा ना इंडिया में, डेफिनेट सी बात है भाई। 1875 में ये है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो रही है कि नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए औरंगजेब अतीत हुआ या नहीं हुआ, पास्ट हुआ? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब ने बहुत भारी मात्रा में कन्वर्जन कराया। क्या करवाया? कन्वर्जन कराया। बहुत सारे हिंदू लोगों का कन्वर्जन हो गया, यानी कि उनको इस्लाम धर्म को स्वीकार करा लिया गया। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती मंदिर की फिलॉसफी में यकीन नहीं करते थे, स्टैच्यू वर्शिप को नहीं मानते थे। तो उनके लिए ये तो इंपॉर्टेंट था नहीं कि मंदिर बने कि ना बने या टूटे, उससे मतलब नहीं था। लेकिन उनका इस बात में बड़ा गहरा विश्वास था कि जो जबरदस्ती के तरीके से कन्वर्जन कराया गया है वो गलत था। और 18th सेंचुरी के आसपास तक बहुत ऐसे लोग थे जो अपने धर्म की तरफ वापस आना चाह रहे थे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि आए तो कैसे आए अपने धर्म में वापस। समझ में आ रहा है?
है ना। तो इनका बहुत गहरा विश्वास था इस बात को लेकर के कि जो कन्वर्जन हुआ है ना, जो कन्वर्जन हुआ है उसे सही नहीं माना इन्होंने। और उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने धर्म में पुनः वापस आना चाह रहे थे, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहे थे। तो उन लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा गया शुद्धि आंदोलन। क्या नाम रखा गया? शुद्धि आंदोलन। ये क्या है? शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या है? अब जरा इस बात को समझो कि जब ये शुद्धि आंदोलन को चला रहे होंगे, जब ये शुद्धि आंदोलन को चला रहे होंगे, तो जब राजा राम मोहन राय हैं, जब राजा राम मोहन राय हैं और जब स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान से समझना इस बात को कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भारत में ही बंबई के एक शहर में आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया जा रहा था, तो उसी टाइम मुस्लिम स्कॉलर सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में ही अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया जा रहा था। इसका मतलब है कि राजा राम मोहन राय एंड सर सैयद अहमद खान ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए ना, कंटेम्परेरी हुए। जो काम स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं के लिए कर रहे थे, वही काम उसी समय सर सैयद अहमद खान साहब किसके लिए कर रहे थे? मुसलमानों के लिए कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या राजा राम मोहन राय के सामने राधाकांत देव था या नहीं था? राजा राम मोहन राय के साथ में ही राधाकांत देव था ना। क्या वो नहीं चाहता था कि सती प्रथा हमेशा के लिए चलती रहे? वो चाहता था इस बात को। ठीक उसी तरह से जैसे अपने देश में, जैसे अपने हिंदू धर्म में जिस तरह का व्यवहार राजा राम मोहन राय कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में जाते हुए राधाकांत देव कर रहा था, वही काम मुस्लिम समाज के लिए सर सैयद अहमद खान साहब कर रहे थे। और उनके भी अगेंस्ट में लोग थे, जैसे देवबंदी। कौन से? देवबंदी एंड वहाबी। ये दो मूवमेंट हुए हैं, देवबंद मूवमेंट एंड वहाबी मूवमेंट। ये भी मूवमेंट हुए हैं। राजा राम स्वामी सर सैयद अहमद खान क्या चाह रहे थे कि जो मुस्लिम समाज में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जो बुराइयां आ चुकी हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। लेकिन जो देवबंदी थे और जो वहाबी लोग थे, वो कंप्लीटली कंजर्वेटिव माइंड के थे, वो रूढ़िवादी मानसिकता के थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम समाज वेस्टर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि शरीयत के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। इसके अकॉर्डिंग बढ़े, शरीयत के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। और साथ में इस बात को बोल रहे थे कि जिहाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिहाद होना चाहिए। अगर जिहाद होना चाहिए तो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बनना चाहिए, यानी कि भारत को इस्लामिक कंट्री होना चाहिए। अब एक बात बताओ, राधाकांत देव के विचारों से सहमत हो? नहीं हो तो तुम देवबंदियों के और वहाबियों के इस विचारों से सहमत हो सकते हो कि भारत जो दारुल हर्ब है, यानी कि जो हिंदुओं का देश है, इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर सैयद अहमद खान ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के अपोनेंट जो थे वहाबी एंड देवबंदी, वो ये चाहते थे कि भारत को दारुल हर्ब से निकाल करके दारुल इस्लाम में डालना चाहिए। तो जब इस तरह की बात उसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने मुस्लिम संगठन के लोग कर रहे होंगे, तो ये शुद्धि आंदोलन नहीं चलाएंगे? समझना इस बात को कि शुद्धि आंदोलन चलाने के लिए मजबूर क्यों हुए होंगे? क्या इनके दिमाग में एक दिन सपना आया कि आज के बाद शुद्धि आंदोलन चलेगा? समझ में आ रहा है? ऐसे सोए रात में उनको अचानक सपना आ गया कि कल सुबह उठेंगे तो शुद्धि आंदोलन चलाएंगे? नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं। क्या उस समय मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे? क्या मुस्लिम समाज के लोग अपना काम कर रहे थे? तो उनकी भी तो एक्टिविटी इनके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। तो मुस्लिम समाज के द्वारा जो एक्टिविटी की जा रही थी, उसकी वजह से भी, इसकी एक वजह यह भी है जिसकी वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती मजबूर हो गए शुद्धि आंदोलन चलाने के लिए। फाइनली फिर उन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया। अब एक बात बताओ, जब शुद्धि आंदोलन चलेगा तो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम समाज इस बात से खफा होगा या नहीं होगा? खफा हो जाएगा। अब समझना इस बात को कि जिस सर सैयद अहमद खान की हम बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत लिबरल क्लास का आदमी था, ये वही सर सैयद अहमद खान साहब हैं जो ये बोल रहे थे कि भारत एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। सर सैयद अहमद खान का अपना स्टेटमेंट है कि भारत एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और जैसे एक खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें होती हैं और उस दुल्हन की खूबसूरती उसकी आंखों की वजह से है,
अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस दुल्हन की एक आंख खराब हो जाए तो क्या उस दुल्हन की खूबसूरती बचेगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से बोल रहे हैं सर सैयद अहमद खान साहब कि भारत भी एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और इस भारत की दो खूबसूरत आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। अब इनमें से एक को नष्ट कर दोगे तो भारत की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। साथ में सर सैयद अहमद खान ये भी बात बोल रहे थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम नहीं है, बल्कि दोनों एक कौम है। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम नहीं है, बल्कि एक ही कौम है। क्यों एक ही कौम है? क्योंकि दोनों एक ही धरती पर निवास करते हैं। तुम और फरजाना एक ही धरती पर हो, तुम और फरजाना एक ही हवा में सांस ले रहे हो, एक ही नदी का पानी पी रहे हो। गंगा नदी का पानी तुम्हारे यहां भी जा रहा है, इनके यहां भी जा रहा है। अब फरजाना बोल दे भाई गंगा नदी तुम्हारी नदी, हम आज के बाद पीना बंद कर देंगे, हम तो पियेंगे आबे जमजम। तो आबे जमजम कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, यहाँ थोड़ा है। फिर तो ये प्यासी मर जाएगी, क्योंकि जितनी नदियां हैं सब हिंदू देवी देवताओं की हैं। ऐसी कोई नदी दिखाई दे रही तो जो तुमको इस्लामिक हो, है ना? सारी हिंदू पौराणिक नदियां हैं, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, सारी नदियां कैसी हिंदू पौराणिक अकॉर्डिंग। तो ऐसे अगर फरजाना कट्टरता पे उतर जाए, भाई हम तो तुम्हारे नदियों का पानी नहीं पिएंगे, फिर तो फरजाना का काम खत्म है कि नहीं? वो क्या बोल रहा है कि हम एक ही नदी का पानी पीते हैं, एक ही धरती में रहते हैं, एक ही सूर्य का प्रकाश लेते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही धरती से उपजाया हुआ अन्न खाते हैं। तो हम जब सारी चीजों में, इस तरह की चीजों में जो बेसिक नीड की चीजें हैं, उसमें हम इक्वालिटी दिखाते हैं, तो एक छोटी सी बात के लिए हम इन इक्वालिटी क्यों दिखा देते हैं? इन सारे बिहाफ पर देखें तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही कौम है, बस उनके रिचुअल्स के तरीके अलग अलग हैं, उनके ट्रेडिशन अलग अलग हैं, बस। समझ आ रहा है? लेकिन जब भैया तुम शुद्धि आंदोलन चलाओगे, तब वही सर सैयद अहमद खान कहेगा कि भारत के मुसलमानों का हित हिंदुओं के साथ रहने में नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के साथ बने रहने में है। भारत के मुसलमानों को हर हाल में, भारत के मुसलमानों को हर हाल में हिंदुओं का साथ छोड़ करके अंग्रेजों का साथ पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि भारत के मुसलमानों को हिंदू जमींदारों ने अपना गुलाम बना के रखा है। इनको पढ़ने लिखने नहीं देते, ये गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो अशिक्षित जनता थी उस टाइम, वो मुस्लिम समाज के ही लोग थे। सबसे ज्यादा जो अशिक्षित जनता थी वो कौन थी? मुस्लिम समाज के ही लोग थे। ना वो पढ़े लिखे थे, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो मेन बॉडी में जा नहीं पाओगे, और जब मेन बॉडी में आप गए नहीं तो आप अशिक्षित ही रहेंगे। ना तो आप आईएएस बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, इंजीनियर बन पाएंगे, ना पत्रकार बन पाएंगे, ना वकील बन पाएंगे। और इसी सारे पेशे में पैसा था। तो जो इन पेशे में थे वो हिंदू लोग थे। और भाई जब हिंदू अपना इस तरह से काम करेगा तो वो अपने हेल्प के लिए कुछ लोगों को बुलाएगा। अब जैसे तुम मान लो रईस हो गए, तो कपड़ा तुम ही धुलोगे, अपनी उस बेसिक चीज के लिए किसी व्यक्ति को हायर करोगे। खाना थोड़े बनाओगे, खाना बनाने वाली आएगी। क्योंकि जब तुम्हारा तुम जिसके लिए बने हो वो काम तुम करोगे, लेकिन जिसके लिए तुम नहीं बने हो वो काम दूसरा करेगा। और वो काम करेगा कौन? जो तुम्हारे स्टैंडर्ड पे नहीं फॉलो हो रहा है। भाई सब आईएएस बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना, कुछ तो उसके नीचे भी काम करेंगे ना। तो जो आईएएस होगा वो आईएएस वाला काम करेगा, वो बर्तन धोने का काम थोड़े करेगा, वो कपड़े धोने का काम थोड़ी करेगा, क्योंकि वो उसको अब नहीं काम करना है, वो उसका काम ही नहीं है। क्योंकि अगर वो ये काम करेगा तो फिर वो वाला काम कौन करेगा जो उसका है? समझ में आ रहा है ना? तो हिंदू जमींदारों ने खूब अच्छे से समझा कि अगर हम ये वाला काम करेंगे, हम खेती करेंगे, हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, है ना, जाके खेत में मजदूरी करेंगे, तो ये हमारा जो काम है पत्रकारिता का, वकालत का, ये काम कौन करेगा? क्योंकि मुसलमानों में इतनी शिक्षा थी नहीं, और मुसलमानों ने अभी तक पढ़ा क्या? सिर्फ शरीयत, कुरान और हदीस। और कुरान और हदीस कहीं सिलेबस में था नहीं आईसीएस के। जब आईसीएस में कुरान और हदीस सिलेबस में ही नहीं है तो पढ़ के जाओ, सिलेक्शन होना नहीं है। वहां तो अंग्रेजी भाषा चाहिए, और तुम अड़े बैठे हो कि नहीं हम उर्दू, फारसी और अरबी बोलेंगे। बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो जाओगे, मेन बॉडी में नहीं जा पाओगे तो फिर क्या करोगे? हिंदुओं की गुलामी करनी पड़ेगी फिर आपको। तब यही बात जब सर सैयद अहमद खान साहब ने देखी तो ये तो बड़ा मामला गंभीर चल रहा है। ऐसे तो हिंदू 90% है, हम 10% हैं, आज भी गुलामी कर रहे हैं, आने वाले 100 साल के बाद भी गुलामी करेंगे। लेकिन भला अब क्या मुसलमानों का भला है हिंदुओं के साथ रहने में? नहीं। तो किसके साथ रहने में है? सरकार के साथ रहने में। सरकार किसकी है? अंग्रेजों की। जबकि दोनों जन्मजात दुश्मन है। धार्मिक आधार पर देखें तो ईसाइयत और इस्लाम दोनों क्रूसेड कर रहे थे, एक टाइम कर रहे थे,
यूरोपियन कंट्री में ये लोग क्रूसेड कर रहे थे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन यहां पर मजबूरी में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे, भैया तुम हमारे आदमी हो। ऐसा मुसलमानों को क्यों करना पड़ेगा भाई? क्यों करना पड़ा? क्योंकि आप तो भी आंदोलन चला रहे थे। सारी चीजें एक दूसरे से टच में हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, समझ आ रहा है ना? तो जब इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया होगा तो इनके भी चलाने के पीछे वजह रही होगी। इनके चलाने के पीछे की वजह क्या होगी? ये शुद्धि आंदोलन अगर चला रहे होंगे तो क्यों चला रहे होंगे? हाँ, नहीं, जिहाद घोषित कर रहे थे, जिहाद घोषित कर रहे थे, दारुल इस्लाम घोषित कर रहे थे, इंडिया को, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, तो तुम्हारे इनके मन में भय नहीं आएगा? और जब ये शुद्धि आंदोलन छेड़ देंगे, अरे तेरी तो अभी तो इनको मानो भैया भैया कह रहे थे, ये तो हमारा ही धर्म के नाश करने में लगे हुए हैं। तो अब हिंदुओं के साथ नहीं रहना, किसके साथ रहना? अंग्रेजों के साथ। कैसे हो जाते हैं? वही तो मुझे समझाना है, यही तो समाज सुधार है भाई। हर जगह पैरेलल है ना। अगर तुम्हारे यहाँ राजा राम मोहन राय है तो राधा कांत देवगी तो है नहीं है भाई? जो जो समाज में बुराइयों को दूर करने वाला मसीहा आया है, उसी का समर्थन करने के लिए एक आदमी आके बैठा है जिसका नाम राधा कांत देव है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राधा कांत के फॉलोअर ज्यादा हैं, राजा राम मोहन राय के फॉलोअर बहुत कम है। ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ सर। चलिए ठीक 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 ठीक। जाना है क्या? किताब उताब उठा ली, हम सोचे निकल रही है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये शुद्धि आंदोलन छेड़ेंगे तो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के ऊपर ही डाउट होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? इसकी वजह से बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम इस्लामिक दंगे हुए भारत में। इस घटना की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहुत सारे दंगे हुए। हाँ, नहीं नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे दंगे हुए हैं अपने देश में, ऐसा नहीं है। दंगे बहुत पहले हो रहे थे, लेकिन अब धर्म को लेकर के ज्यादा दंगे हो रहे हैं और धार्मिक तरीके से दंगे ज्यादा हो रहे थे। तो भारत में पूरा बैड गवर्नेंस हो गई एक तरीके की, बहुत प्रशासन कंट्रोल कर, मतलब प्रशासन के कंट्रोल के बाहर जाने लगी चीजें, है ना? तो एक ब्रिटिश पत्रकार हुए, एक ब्रिटिश पत्रकार हुए। हाँ भाई, हेलो। एक ब्रिटिश पत्रकार हुए जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है? वैलेंटाइन टाइन सिरोल नाम व्यक्ति है। ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये एक जर्नलिस्ट है, यानी कि पत्रकार है। इसने एक बुक लिखी, बुक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम है? इंडियन अनरेस्ट। अपनी इस किताब में, अपनी इस किताब में वैलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों को भारतीय अशांति का जनक बोला। उसने कहा कि भारत में जो ये बैड गवर्नेंस चल रही है, जो भारत में कुव्यवस्था आ चुकी है, जहां हर जगह पर दंगे और फसाद हो रहे हैं, इसकी एकमात्र वजह स्वामी दयानंद सरस्वती ही नहीं है, बल्कि ये दोनों लोग हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। ये दोनों ने पूरे भारत को अव्यवस्थित कर दिया है। इनकी वजह से पूरे देश में अशांति छाई हुई है, हर जगह दंगे और फसाद हो रहे हैं। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल कोई व्यक्ति है तो वो कौन लोग हैं? बीजी तिलक एंड दयानंद सरस्वती। ये बात कौन बोल रहा है? वैलेंटाइन सिरोल बोल रहा है अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में। किसके किसके लिए बोल रहा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती एंड बीजी तिलक के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम शुद्धि आंदोलन चला रहे हो। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक शिवाजी उत्सव एंड गणेश महोत्सव सड़क के किनारे निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 1893 एंड 1895, समझना बात को, 1893 एंड 1895 में
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव एंड शिवाजी महोत्सव निकाला गया, वो भी कहां, सड़कों पर। और वही आज भी होता है ना गणेश जी वाला, वही वाला गणपति जिसको बोलते हैं, गणपति कहां होता है, सड़कों पर होता है कि नहीं होता, कितना बम्पर जुलूस निकलता है, होता है कि नहीं होता है? तो उससे भी तो अशांति आती है, सड़कों पे निकलता है ना पूरा का पूरा जुलूस। 1893 एंड 1895 समझ में आ रहा है? ये किसने निकाला, बाल गंगाधर तिलक ने। कहां निकाला, बंबई में। तो जब बंबई में निकाला तो ये पूरे इंडिया में सर्व हो गया, पूरे इंडिया में फैल गया, स्प्रेड हो गया पूरी तरह से। समझ आया? तो दोनों को बोला इस आदमी ने, क्योंकि जब तुम इस तरह का आंदोलन छेड़ोगे, इस तरह का महोत्सव करोगे, तो मुसलमानों के मन में डर नहीं जाएगा। नहीं, जैसे आज तुम अगर इन दोनों के ऊपर कोई विचार देना चाहो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? तो वैसे इन दोनों के बाद पैदा हुआ है कौन, वैलेंटाइन सिरोल, उसके बाद पैदा हुआ था। ये बता रहा है इन लोगों के बारे में कि तुम्हारी वजह से एक समय भारत के समाज में ऐसी स्थिति आ चुकी थी, इसलिए तुम भारतीय शांति के जनक थे उस टाइम, तुम्हारी वजह से अव्यवस्था फैली है हमारे देश में। समझ आ रहा है ना? शिवाजी महोत्सव का मतलब भगवान शंकर को मानने वाली फिलॉसफी, भगवान शिव को मानने वाली बात। जैसे शिव बारात वगैरह नहीं निकलती है, उसमें भी खूब धूम धकाड़ा होता है। जैसे अभी तुम लोगों ने देखा होगा, शिव भगवान, शिव शंकर, एक शिव छत्रपति शिवाजी महाराज भी हैं, उसका भी एक धूमधाम से मौका निकलता है ना? ऐसे कुछ आयोजन थे जो किए गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में आपस में बिना मतलब में डर व्याप्त हुआ। जैसे अब जैसे यहां से 50 नहीं 200 500 लोग हाथों में तलवार लेते हुए जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए निकले, तो फरजाना बेचारी डर नहीं जाएगी, क्या मामला है यार? अपने आप में भय आ जाएगा। जैसे तुम अपने आप को कल्पना कर लो ना कि तुम अकेले बैठे हो और यहाँ 50 200 500 मुसलमान हाथों में नंगी तलवारें लेकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हुए निकले, अल्लाह अकबर, फिर बोल पाओगे तुम जाकर के बोल सकते हो भैया ये क्या बकवास चल रही है? तो हिम्मत नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, तो ये डेफिनेट सी बात है ना कि मुसलमानों के मन में अपने आप डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम 90 में हो, हम 10 में हैं, और तुम 90 लोग मिलके मारोगे, तुम 10 कहां जीत पाएंगे भाई? और उस समय यही आबादी थी भारत के मुसलमानों की। समझ आ रहा है ना? इंडियन में उसमें वैलेंटाइन सिरोल इस बात को बोल रहे हैं, यहाँ से समझना, वैलेंटाइन सिरोल जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का समकालीन तो नहीं है, इनका कंटेम्प्रेरी तो नहीं है, बट बीजी तिलक का कंटेम्प्रेरी है। कौन नहीं है? क्योंकि ये इन्होंने कब चलाया, 1893 में। ये सारी चीजें कब कर रहे हैं, ये 1875 में। इनका समकालीन तो नहीं है, लेकिन वो इनका समकालीन है। जब बाल गंगाधर तिलक के ऊपर इस तरह का आरोप लगा कि तुम्हारी वजह से भारत में अशांति छा गई है, तो बाल गंगाधर तिलक वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए। समझना इस बात को, वैलेंटाइन सिरोल ने इसको अपना अपमान समझा और वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मुकदमा करने के लिए आदमी कहां चला गया, लंदन गया, उनके ऊपर मुकदमा किया, मुकदमा लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके घर में तुम कैसे जीतते, हार गए मुकदमा। मतलब ये बात साबित हो चुकी थी कि तुम भारतीय शांति के जनक थे, क्योंकि मुकदमा हार गए आप। मुकदमा यहां नहीं लड़ा गया था, मुकदमा लंदन में लड़ा गया था। जब बाल गंगाधर तिलक इसीलिए कभी भी कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष नहीं बन पाए, कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। एक बार जब इनको बनाया गया अध्यक्ष, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया भाई साहब को, तो भाई साहब के ऊपर ये बवाल आ गया था, ये चले गए केस करने। जब केस करने चले जाओगे तो यहाँ अध्यक्ष थोड़े बन पाओगे। इन्होंने कहा नहीं, ये हमारी इज्जत का मामला है, मान सम्मान का मामला है, हम अध्यक्ष बने ना बने ये हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, पहले मुकदमा ठोक के आएंगे इसके ऊपर। लेकिन गए, लड़े और हार गए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अपने आप में बैरिस्टर आदमी था, वकील आदमी थे वो बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने भारतीय शांति का जनक बोला है, तो आप बताएंगे वैलेंटाइन सिरोल नाम के एक ब्रिटिश पत्रकार हुआ करते थे, जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने ये बातें अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में बोली। समझ में आ रहा? तो चाहे आप भारतीय शांति का जनक बोल दो या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल दो, समझ में आ रहा है ना? ये किसके लिए, किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। जब आप समझ में आई इतने ही फैक्ट 2-3 लाइन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सब कभी नहीं समझ में आएगा, ऊपर ऊपर से गोल हो जाएगा।
और सिर्फ एक पहलू बता देंगे तो समझ में कम आएगा ना। अब तुमको जब दोनों पहलू पता होंगे तब ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। अब तुम इस बात को डिसाइड करने में सक्षम हो, क्या तुम कह सकते हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ही पूरी तरह से गलत है? कह सकते हो? नहीं। क्या पूरी तरह से कह सकते हो कि उस समय के मुसलमान पूरी तरह से गलत थे? नहीं कह सकते। अब मामला बैलेंस वाला चल रहा है। हाँ, क्या कह रही है? हाँ, सिचुएशन ही ऐसी थी। उधर वहां भी गदर काट रहे थे, इधर आप गदर काट रहे थे, तो ऐसा होना ही था। क्या ये गलत बोल रहा था? क्या वैलेंटाइन सिरोल गलत बोल रहा था क्या? हाँ, क्या कह रही है? आंदोलन चलाना ही बहुत बड़ी बात है। आंदोलन चलाना ही बड़ी बात है। अब जैसे भी 50 लोग 500 लोग खड़े हो जाए, जैसे अपने यहाँ कोनो बाबा खड़ा हो जाए या प्रधान योगी खड़े हो जाए, कहते हैं आज के बाद भारत हिंदू राष्ट्र, तो मुसलमानों को ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा भैया हिंदू राष्ट्र, फिर हम कहां? जब हिंदू राष्ट्र फिर हम कहां भाई? क्या हमने खून नहीं बहाया है भारत की आजादी में? हमने भी बहाया है। समझ आ रहा ना? तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। आप इस हिसाब से देखो तो वैलेंटाइन सिरोल अगर बहुत रेशनल होकर के देखें हम चीजों को, क्या ये गलत बोल रहा था? क्या आप दोनों की वजह से दंगे नहीं हो रहे थे? हो रहे थे, तो फिर गलत क्या बोल रहा था आदमी? यानी कि अब इस लहजे से देखें तो तीनों लोग रेशनल अगर तरीके से देखें तो तीनों सही हैं अपने अपने स्टैंड पर, है ना? लेकिन एक बात तो ये भी है कि जब व्यक्ति बुद्धि चलाना बंद कर देता है तब मुंह चलाता है। समझ आ रहा है? जब व्यक्ति की बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है तब आदमी का मुंह चलता है, और जब मुंह चलता है तो बुद्धि नहीं चलती है, और जब बुद्धि चलती है तो कभी मुंह नहीं चलता। इनका बुद्धि नहीं चल रहा था, किसी का, तीनों का नहीं चल रहा था, इनका मुंह चल रहा था। समझ आ रहा है? आगे देखो भाई, कोई जुड़ा भी है इसमें? कोई नहीं जुड़ा, ऐसे सिर्फ लगा के जाए सब बिना मतलब। आगे अच्छा अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए, है ना, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा गया है भारत का मार्टिन लूथर। वैसे जर्मनी में एक मार्टिन लूथर हुए, है ना, वैसे जर्मनी में मार्टिन लूथर हुए। मार्टिन लूथर का काम क्या था? मार्टिन लूथर ने बेसिकली ईसाई धर्म के जो कैथोलिक लोग हुआ करते थे उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, और उनके खिलाफ एक आंदोलन किया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट आंदोलन। ये मार्टिन लूथर ही था जिसने पहली बार जो बाइबल थी उसका जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके आम पब्लिक तक उस पूरी भाषा, उस किताब को पहुंचा दिया था, और सारे लोग समझ गए थे कि जो चर्च और पादरी लोग हैं ये सारे के सारे हमारा मतलब शोषण कर रहे हैं, कोई इस तरह की धार्मिक बातें नहीं है। क्योंकि उसने धर्म में एक बहुत बड़ा सुधार कर दिया, ईसाई धर्म में एक बहुत बड़ा सुधार कर दिया, इसलिए वो मसीहा की तरह जाना गया, है ना। ठीक उसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती भी हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, जिस तरह से मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में सुधार कर रहा था। इस वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। ठीक है, आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़े, और ये राजस्थान में भी गए। कहां गए? तो राजस्थान में भी गए, और साथ में गुजरात में भी गए। तो राजस्थान में दो जगह है जो बड़ी प्रसिद्ध है जहां पर ये गए। एक जगह का नाम है जिसका नाम है उदयपुर, जिसे पहले हम लोग मेवाड़ कहते थे। क्या कहते थे? मेवाड़ कहते थे। ठीक बात है। मेवाड़ की कंडीशन देख लो जरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। ये गुजरात है ना, ये गुजरात है। ये वाला जो आपको इलाका दिख रहा है ये है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। और जो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है दैट इज जोधपुर। क्या है?
जोधपुर। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहाँ गए? उदयपुर गए, यानी कि उदयपुर कहाँ है? यहाँ पर है, यानी कि जिसे हम पहले क्या कहते थे? मेवाड़ कहते थे। उसके बाद ये जोधपुर भी गए हैं। क्या नाम है? जोधपुर, है ना? उदयपुर को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया। उदयपुर को महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने बसाया, और जोधपुर को राव जोधा ने बसाया। किसने बसाया? राव जोधा नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने इसको बसाया। उसके नाम पर राव जोधा के नाम पर जोधपुर, और उदय सिंह के नाम पर उदयपुर बना। समझ में आ गया? तो उदयपुर में उस समय के जो शासक थे उनका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह ने इनका बड़ा शानदार तरीके से वेलकम किया। किसने? सज्जन सिंह ने बहुत बढ़िया वेलकम किया, बहुत शानदार स्वागत किया। और यहाँ सज्जन सिंह के एक कोर्ट में, उनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था श्यामल दास। क्या नाम था? श्यामल दास ने भी स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत अच्छा स्वागत किया। उसी बीच में जब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को इस बात की जानकारी मिली, किसको जानकारी मिली? जसवंत सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली कि स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए हुए हैं, तो जसवंत सिंह ने भी स्वामी दयानंद सरस्वती के पास लेटर भेजा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे भी यहाँ पधारें, आप हमारे यहाँ भी आए। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पर, जसवंत सिंह की इस रिक्वेस्ट पर स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर भी पहुंचे। कहां पर पहुंचे? जोधपुर में पहुंचे। जब जोधपुर में पहुंचे तो उन्होंने वहां एक लंबे टाइम तक अपना जीवन गुजारा है, काफी टाइम तक रुके। और जब आप काफी दिनों तक किसी के करीब में रह जाते हैं तो उसकी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं आपको। तब पता चला कि जो जोधपुर के राजा हैं जसवंत सिंह, ये एक नन्ही जान नाम की एक स्त्री है। नन्ही जान नाम की एक स्त्री है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, यानी कि वेश्यावृत्ति में लिप्त थी। और इस वेश्यावृत्ति के में लिप्त महिला के ऊपर जसवंत सिंह का बहुत ज्यादा प्रभाव था। यानी कि इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस इसकी वजह से लिए थे, यानी कि वो जैसा बोल देती थी वैसा ही जसवंत सिंह कर देते थे। जब इस बात की जानकारी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हुई तो इन्हें बहुत बुरा लगा। हाँ, मैं जिस आदमी को शिक्षित करने आया हूँ, जिसके समाज को बदलने आया हूँ, वो पहले से इतना ज्यादा भ्रष्ट आदमी है। और उन्होंने एक दिन जाने की बात की तो जसवंत सिंह ने दरबार से उनको रोकने की कोशिश की, महाराज और कुछ दिन रुकिए। और बगल में ही नन्ही जान बैठी थी उनके, उनको तो लगा ये पत्नी होगी इनकी, लेकिन वो तो वेश्या महिला थी। तब उन्होंने कहा कि जहां का राजा एक भ्रष्ट आदमी जो वेश्यावृत्ति से युक्त महिला के साथ अपना जीवन बिता रहा हो, ऐसे समाज में, ऐसे दरबार में मैं रहना उचित नहीं समझता हूं। भरे दरबार में नन्ही जान की इस आदमी ने बुराई की और उसने वेश्यावृत्ति को बहुत गलत बताया। उसने कहा कि ये भारतीय समाज के लिए बहुत अमानवीय कृत्य है, वेश्यावृत्ति ये नहीं होना चाहिए। नन्ही जान उस समय की अपने आप में मसीहा महिला थी, जिसका मानने वाला राजा हो, तुम्हारी क्या औकात, तुम फकीर आदमी। जसवंत सिंह में बहुत वीआईपी आदमी, रईस आदमी तो उस टाइम के जोधपुर रियासत के महाराज थे। और जोधपुर के महाराज थे, उनके दिमाग पर कब्जा करके बैठी है नन्ही जान। वो जानती इस बात को, हम जो बोल देंगे दरबार में वही हो जाएगा। तो नन्ही जान को ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा यार तुमने मेरा अपमान कर दिया भरे दरबार में। उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन एक कहानी तो ये बताई जाती है कि नन्ही जान की मैंने बेइज्जती कर दी। एक तो कहानी है, दूसरी कहानी ये है कि भाई साहब सिद्धि आंदोलन चला रहे थे और नन्ही जान मुसलमान महिला थी। तो सिद्धि आंदोलन था किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। और वो ठीक है, वो मुस्लिम महिला थी। उसके बाद इधर ये आदमी गुंगा रहा कि पूरा मुसलमानों का ग्रुप बदल दिया, यानी कि हमारे इस्लाम की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी इस आदमी के रहने से। और सज्जन सिंह को देख रही थी लट्टू फिरा जा रहा है, इसके ऊपर मरा जा रहा है ये आदमी, हमसे ज्यादा भाव तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को दे रहा है। अगर ये पूरे प्रभाव में आ गया, जसवंत सिंह पूरे प्रभाव में आ गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती तो पूरा कन्वर्जन करा देगा यहाँ पर। यानी कि जोधपुर में जितने मुसलमान हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? हिंदू में। तो इस्लाम की बड़ी हानि हो जाएगी भाई। तब नन्ही जान ने दिमाग लगा करके एक दिन के लिए रोक लिया स्वामी दयानंद सरस्वती को। उनके कान भर दिए ना जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह की रिक्वेस्ट पर फिर एक दिन किसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती साहब रोके। उसी रात्रि में नन्ही जान ने कांच होता ना उसका चूरा बना डाला, एकदम मैदे की तरह, आटे की तरह पीस दिया उसको,
और बढ़िया दूध में ले जाकर के भाई साहब को पिला दिया। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और स्वामी दयानंद सरस्वती उस दूध को पी करके अपनी जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। घटना है 1883 की जोधपुर की। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ कहाँ हुई? तो जोधपुर में हुई 1883 में। तो अब दोनों जो कहानियां हैं, इन दोनों कहानियों में ऐसी कोई कहानी आपको लग रही है जो कहानी आपके दिमाग को खरन उतार रही होगी कि नहीं ये कहानी गलत है, ये कहानी सही हो सकती है? दोनों ही लग रहा है कि दोनों कहानियां सही है ना, कि उसका अपमान भी हो सकता है कि उसने बदला लेने के लिए किया हो, लेकिन व्यक्ति का धर्म भी बहुत बड़ा होता है, तो धर्म के नाते उसने किया हो सकता है कि दोनों चीजों ने ये प्रभावित कर दिया। उसको अपमान मिला, फिर कहा अपमान तो था ही, उसके बाद हमारा धर्म का भी तुम मामला खराब कर रहे हो, तुम निपटो पहले, बवाले खत्म कर दें तुम्हारा। इस तरह से 1883 में नन्ही जान नाम की एक स्त्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या कर दी। सुना? मामला था 1883 का। और 1883 के बाद हाँ ना 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 कुछ डांटे उठे होंगे बस, और क्या। और इतने में तो स्त्री अपने स्त्री गुणों पर आ जाए, एक स्त्री जब अपने स्त्री गुणों पर आ जाती है ना, तो दुनिया का कोई पुरुष उसके सामने नहीं टिक सकता। हाँ? और सजा की बात कर रही हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक स्त्री जिस दिन अपने स्त्री गुण पर आ जाए, इस दुनिया में ऐसा कोनो पुरुष नहीं पैदा हुआ है कि जो स्त्री के सामने नतमस्तक ना हो जाए। भगवान ने अगर लड़कियों को अगर शारीरिक तौर से कमजोर बनाए, तो ये यहाँ वाला जो पक्ष है इतना मजबूत बनाया उनको, और पुरुषों को उनके स्त्री गुण के सामने इतना कमजोर बनाया कि पूरी ताकतवर होने के बावजूद व्यक्ति उनके सामने झुकता ही झुकता है। स्त्री गुण बहुत बड़ा गुण होता है, समझ आ रहा है ना? स्त्री गुण का मतलब क्या है? अपने प्यार के बंधन में बांधना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाह रही हूं, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, फलाना ढिकड़ा, ये सब फालतू बातें हैं। यही है स्त्री गुण। इतना बात एक पुरुष सुन ले कि हमारे बिना जी नहीं सकती, अरे तो अब तुम ही सब कुछ हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया एक तरफ तुम एक तरफ। भाई 25 साल के माता पिता का प्यार 1 साल के प्यार के ऊपर कमजोर पड़ जाता है। कैसे कमजोर पड़ जाता है? एक स्त्री का 1 ही साल या 2 ही साल का तो प्यार होता है, जो 25 साल के माता पिता के प्यार के ऊपर कमजोर पड़ता है, लोग भाग जाते हैं। हाँ हाँ सही बात बोली तुमने। लड़कों का दिमाग इस मैटर में बहुत कम चलता है, लड़कियां इस मामले में जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो मैच्योर भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि उनको पता है लड़कों के पास कोई काम धाम तो होता नहीं। मान लो ब्रेकअप हो गया, काम धाम तो है नहीं, जाके दोस्तों के साथ पैक पे पैक लड़ा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आज यार उसने हमको ये कर दिया, ऐसा छोड़ दिया, बहुत धोखेबाज है, फलाना है, ढिकड़ा। लड़कियों के ऊपर चूल्हा चौका बर्तन, मम्मी की कव्वाली 20 है, वो बेचारी कव्वाली सुने, चूल्हा चौका बर्तन करे कि शोक मनाए बैठ के, टाइम ही नहीं उसके पास, कोई बात टाइम ही नहीं भाई है। अगर वो शोक मनाने बैठ जाए तो 50 लोग हैं घर में, क्या क्या चल क्या रहा है भाई? लड़के को देखने वाले थोड़े हैं, तो भाई साहब भाग गए, निकल गए गाड़ी उठा करके, वो बेचारी कहां भागती चली जाएगी? उसको तो घर में ही रहना ना, कव्वाली सुननी है, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है सब करने का। इसलिए वो जब इस तरह की सिचुएशन से गुजरती है तो मैच्योर हो जाती है, सब फालतू बातें, कोई मतलब नहीं। इसलिए ज्यादा रोना धोने वाले काम नहीं करते। ठीक है, तुम गए तो गए, तुम गए तो ठीक बात है, क्या जो जाए उसको जाने दो, जो आए उसका वेलकम करो, सिंपल फंडा है। क्योंकि जो जाने वाला है उसको तुम रोक नहीं पाओगे, और जो आने वाला है तुम उसको भी नहीं रोक पाओगे। वो साम दाम दंड करके तुम्हारे पास आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब भाई तुम किसी को इग्नोर कब तक मारोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन? एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब तुम्हें मानवता के नाम पे दया आ ही जाएगी उस आदमी के ऊपर। नहीं, अब इतने दिन से बेचारा पीछे पड़ा है तो कुछ तो भाव देना ही पड़ेगा हमें। इतना समझ में आया? तो 1883 में जब भाई साहब की डेथ हो गई, तो 1886 में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से 1886 में आर्य समाज जो है, जो आर्य समाज था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक साइड में हो गए लाला हंसराज। कौन हो गए? लाला हंसराज। इन्हीं के साथ में हो गए लाला लाजपत राय। यही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने पीएनबी की स्थापना की, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, है ना? इन्हें ही पंजाब का शेर कहा जाता है, या पंजाब एक शेर पंजाब कहा जाता है, या पंजाब केसरी कहा जाता है। किसको? लाला लाजपत राय साहब को कहा जाता है, ठीक है ना?
लाला हंसराज और लाला लाजपत राय दोनों ने मिलकर के पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की लाहौर में पहली बार। ओके, नेक्स्ट दूसरी साइड में है स्वामी श्रद्धानंद। क्या नाम है? स्वामी श्रद्धानंद। इनका जो ग्रुप था वो अंग्रेजी भाषा का समर्थक था, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी को मानते थे, वेस्टर्न थ्योरी को मानते थे। और इन लोगों ने डीएवी कॉलेज बनाए। कैसे कॉलेज बनाए? डीएवी कॉलेज बनाए, जिसमें यूरोपियन कल्चर सिखाया जाता था, वहां की साइंस, वहां की मैथ, वहां की फिलोसफी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। ठीक है ना? और इनके ग्रुप को कल्चर्ड पार्टी कहा गया। क्या कहा गया? कल्चर्ड पार्टी कहा गया। इनके ग्रुप का नाम पड़ा, इनके ग्रुप का नाम पड़ा महात्मा। क्या नाम पड़ा? महात्मा नाम इनका पड़ा, है ना? और इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार नाम की एक जगह है, हरिद्वार नाम की एक जगह है, जहां पर इन लोगों ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या बनाया? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की पहली बार इन लोगों ने स्थापना कर दी। ठीक बात है ना? इन लोगों ने शिक्षा देने के लिए क्या बनाए? डीएवी कॉलेज बनाए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार में क्या बनाए? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाए। समझ में आ गया? तो इस तरह से आर्य समाज जो है वो दो पार्ट में जाकर डिवाइड हो जाता है। एक ग्रुप ऐसा है जो इस बात को बोल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो कहीं बताया ही नहीं कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं मानना है, हमें मांस नहीं खानी है, हमें मदिरा नहीं पीनी है, तो कहीं बताया ही नहीं उन्होंने जो 10 प्रिंसिपल दिखाए उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था। इन लोगों ने कहा भैया नहीं लिखा हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ा है भाई, वो आदमी वेद को भी तो मानता था, वेदों में कहीं लिखा हुआ है मांसाहार, कहीं लिखा हुआ मदिरा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। उनका ना 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 बोला नहीं हुआ साहब, भाई साहब बोले नहीं है, जब बोले नहीं है तो हम कर सकते हैं। तो भाई साहब लोगों ने सारे काम किए, अंग्रेजी शिक्षा दी, साइंस पढ़ाई, मैथ पढ़ाई, ठीक है ना, और डीएवी कॉलेज पढ़ाए, डीएवी कॉलेज खोले। और इन लोगों ने गुरुकुल पद्धति पर अपने आश्रम बनाए, वहां पर गुरुकुल की तरह शिक्षा दी जाने लगी। तो संस्कृत पढ़ाई जाती थी, वहां पर वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। ठीक बात है ना? इस तरह की जो जानकारियां थी यहाँ पर दी जाती थी स्वामी श्रद्धानंद के समय, और इनके समय में ये सारी चीजें हो रही। स्वामी श्रद्धानंद की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है जिसका नाम है अब्दुल रशीद। क्या नाम है? अब्दुल रशीद नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जिसने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। स्वामी श्रद्धानंद भारत के पहले ऐसे महात्मा थे, स्वामी श्रद्धानंद भारत के ऐसे पहले महात्मा थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आदेश पर दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है जिसे शाहजहां ने बनाया था, उस जामा मस्जिद पर खड़े होकर के भारत के मुसलमानों को तकरीर यानी कि भाषण देने वाले भारत के पहले संत हैं, पहले हिंदू संत हैं। ये जामा मस्जिद पर चढ़ करके भारत के मुसलमानों को संबोधित करने वाले भारत के ये पहले संत हैं, जिसमें ये हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात कर रहे थे, है ना? वही उस समय का 1924 का मामला है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी ने इनको कहा था कि तुम दिल्ली से लीड करोगे असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। भाई साहब वही काम कर रहे थे, हिंदू और मुसलमानों की एकता को बढ़ावा दे रहे थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रशीद नाम का। उस अब्दुल रशीद को इनकी बातें समझ में नहीं आई, भाषण सुनने के बाद उसको समझ में नहीं आया। और स्वामी श्रद्धानंद भाषण देने के बाद जब अपने आश्रम में आए, है ना, आश्रम में आराम कर रहे थे, तो अब्दुल रशीद उनके आश्रम में आया। तो उसने कहा कि हमें स्वामी जी से कुछ डाउट है, कुछ पूछना था हमें। उनके भाषण को सुनने के बाद मेरे मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, तो मैं स्वामी जी से कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो उनके जो शिष्य लोग थे उनका, ठीक भाई स्वामी जी हैं, स्वामी जी सारे लोग सवाल करते हैं, तुम भी जाओ भाई। तो स्वामी श्रद्धानंद के शिष्यों ने उनको उनके आश्रम में जाने की अनुमति दे दी। और अब्दुल रशीद स्वामी श्रद्धानंद के पैर छूने के बहाने अपनी कमर में लगी हुई पिस्टल निकाली और 3 राउंड फायरिंग की और स्वामी श्रद्धानंद जी मारे गए। ठीक है, इस तरह से स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो गई फाइनली। 1924 की घटना है। जब 1924 में स्वामी श्रद्धानंद जी मारे गए तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि, क्योंकि भारत में तब दंगे तो होने थे, क्योंकि मरा कौन? हिंदू संत। मारा किसने? मुसलमान ने। तो हिंदू और मुसलमानों के जम के दंगे हुए। तो भारत की जनता को दंगों से रोकने के लिए, ताकि हिंदू और मुसलमान दंगे ना करें, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कही स्वामी महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद की जो हत्या है, हत्या तो है, चलो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को महात्मा होने का दावा करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को महात्मा होने का दावा करता है, तो ऐसे प्रत्येक महात्माओं को इस तरह के छोटे मोटे बलिदान दे देने चाहिए। समझा रहे? स्वामी किसका बोलना था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बोलना था। और साथ में जब अब्दुल रशीद को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और उसको फांसी की डिमांड की जाने लगी, तो क्योंकि गांधी जी अपने आप में बैरिस्टर थे, गांधी जी ने कांग्रेस के मंच से इस बात को बोला कि अगर कह रहे हैं कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है, अब्दुल रशीद मेरा भाई है, अगर अब्दुल रशीद को सजा हुई वो भी फांसी की, तो मैं जो अपना काला कोट उतार चुका हूं
उस काले कोट को फिर से धारण करूंगा और अपने भाई की तरफ से मुकदमा लड़ूंगा और उसे बाइज्जत बरी कराऊंगा, क्योंकि भारत के महात्माओं को इस तरह के बलिदान देने चाहिए। तो जब गोडसे ने आपको मारा, फिर कहा है उसको फांसी की सजा दी महाराज, है समझ आ रहा ना? तो इस तरह से आपका आर्य समाज समाप्त हुआ, ठीक है ना।